नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के बड़े हस्ताक्षर हेतु भारद्वाज जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। लगभग 60 साल से ज़्यादा का समय आपने हिंदी साहित्य को दिया है। 85 साल की इस समय उम्र है और आप पूरे देश भर में हिंदी साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, सेमिनार, सम्मेलन और लेखन में ख़ास तौर पर जो नए उभरते हुए युवा साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनमें ऊर्जा भरने का काम करते हैं। पिछले दिनों आप प्रेरणा अंशु के कार्यालय में पहुंचे और आज हम हेतु भारद्वाज जी के साथ मौजूद हैं और कुछ ज़रूरी सवाल जो आज के समय में राजनीति को लेकर और साहित्य को लेकर बनते हैं वो हम सीधी बात करेंगे हेतु भारद्वाज जी से। इतना लंबा वक्त आपको हो गया है, समाज को आप देख रहे हैं, समाज की जो पीड़ा है, समाज की जो दशा है, दिशा है, उसको तय करने का काम शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। इस पूरे अनुभव को आप किस तरीके से देखते हैं? हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि साहित्य कोई समाज की समस्या का हल कर सकता है। साहित्य कोई समाज को बहुत रेडिकली बदल नहीं सकता। साहित्य की रचना की प्रक्रिया भी बहुत धीमी है, उसका असर भी धीमा होता है, लेकिन जो उसका असर होता है वो असर इतना स्थायी होता है कि समाज के परिवर्तन की दिशा में समाज को ले जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि समाज को साहित्य की विधाओं से हम जोड़ें और लोगों को हम साहित्य पढ़ने की आदत डालें। और ये तभी संभव होगा जब हमारे समाज में उस तरह की एजेंसियां होंगी जो पाठकों को साहित्य के निकट ला सकें। जैसे लाइब्रेरीज हैं, छोटी छोटी लाइब्रेरी, वो हर स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। बड़ी लाइब्रेरीज भी नहीं है। पुस्तकें बिकती हैं, कलकत्ता से खरीद होती है, करोड़ों रुपए की खरीद होती है, लेकिन वो किताब कहाँ जाती है ये आज तक किसी ने नहीं जाना। जैसा कि कहा जाता है कि सफलता और सार्थकता दो बड़ी चीज़ें हैं और आज का जो साहित्यकार है, खासतौर पर युवा पीढ़ी का साहित्यकार है, वो सार्थक हो या ना हो उसकी रचना, सफलता पर ज़्यादा उसका ध्यान केंद्रित है। क्या कहना चाहिए? हमारा जो ये समय है ना, ये समय पूरी तरीके से फास्ट है, तेजी है। हम बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ को पाना चाहते हैं और साहित्य का काम तेजी का नहीं है। वो बहुत धैर्य मांगता है, वो बहुत एक चिंतन मांगता है, वो अंदर की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जब तक अनुभव में वो बदलेगी नहीं कोई भी पीड़ा, तब तक वो साहित्य का असर नहीं होगा। लेकिन आज हमारे पास हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, जिस वक्त में जी रहे हैं, यहाँ हर चीज़ तत्काल में हम चाहते हैं। और तत्काल में चाहने का मतलब होता है कि न साहित्य की रचना में वो गहराई आ पाती है, न उसका जो असर होना चाहिए वो आ पाता है। इसलिए एक प्रकार से जो सूरदास ने कहा कि मेरो कहो पवन को भुसभयो, वो सब यूँ ही हो जाता है। 85 साल की आपकी उम्र हो गई है और लंबा आपको अनुभव लेखन का है, तो ये सवाल अगर आपके सामने आए कि आप अपने आप को कितना सफल और कितना सार्थक मानते हैं तो क्या कहेंगे? मैं सफल कतई नहीं हूँ, सार्थक कितना हूँ ये मैं तय नहीं करूँगा, ये और लोग तय करेंगे और मैं इसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करता। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि सफल होने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी सार्थक होने की। और यही मेरी चिंता है कि मैं जो भी रचना दूं वो रचना कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए, उन पर कोई असर होना चाहिए। जो राजनीतिक परिदृश्य है इस समय, खासतौर पर जो एनडीए की सरकार है और मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल आप देख रहे हैं, इस कार्यकाल में मौजूदा राजनीति के दौर में साहित्यकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, एक्टिविस्ट लोगों के लिए क्या गुंजाइश आप देखते हैं? मोदी जी किसी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं है। उन्होंने सारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जो सांस्कृतिक संस्थाएं थी, जो शैक्षिक संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को करीब करीब उन्होंने समाप्त कर दिया। आज कोई एकेडमी ऐसी नहीं है, आज कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। प्रकृति तो सबकी स्वायत्त है, लेकिन स्वायत्त तो कौन है? आपको ध्यान होगा कि एक बार राम बहादुर राय ने एक संस्था बनी थी उनकी, राम बहादुर राय भाजपा के हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो शायद उन उदार लोगों में हैं जिन्होंने उस संस्था का पहला आयोजन नामवर सिंह से द्वारा करवाना चाहा। लेकिन नामवर सिंह के करवाने के लिए उन्हें मोदी जी तक की अनुमति लेनी पड़ी, ये उन्होंने स्वयं लिखा। वो कार्य इतना सरल नहीं था। तो देखिए, जब हम दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे खुले मन से, तो कोई भी चीज़ खुली नहीं हो सकती। एक ये दुर्भाग्य है और ये सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है
कि भाजपा के पास लेखक नहीं है। और उसका कारण आप जानते हैं क्यों नहीं है लेखक? लेखक इसलिए नहीं है कि लेखक कभी सत्ता के साथ होता ही नहीं है। लेखक की जगह तो प्रतिपक्ष में होती है, तो वो प्रतिपक्ष में होंगे। लेखक कभी सत्ता की गुलामी नहीं कर सकता, जो जेन्युइन लेखक, क्योंकि वो जो सत्ता मनुष्य को गिराती हो, मनुष्य की गरिमा को नष्ट करती हो, मनुष्य का शोषण करती हो, मनुष्य के अधिकारों को चूसती हो, लेखक उस सत्ता का कैसे पक्षधर हो सकता है? इसलिए ये जो सत्ता है ये हमारे लिए सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत खराब है। हम भले ही कह लें कि ये राम मंदिर बन गया, ये मंदिर बन गया, अरे ऐसे तो जनता ने कितने बना दिए। आपने आज़ादी का दौर भी देखा, सन 47 का दौर भी देखा है, उसके बाद नक्सलवाड़ी मूवमेंट भी देखा और तमाम आंदोलन आपने देखे, आपातकाल का दौर भी आपने देखा है। और एक ये जो इस समय वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है, इसमें क्या भिन्नता आप देखते हैं और क्या ये देखते हैं कि साहब वो पुराना जो दौर था उस दौर से कितना खतरनाक है? मैं तो बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं दो ही चीज़ें आपको बताऊंगा। आपातकाल का दौर था, जैसे हम जानते हैं कि हमारे साथी प्रगतिशील लेखक संघ के जो सदस्य थे वो पूरी तरह सरकार की पक्षधरता कर रहे थे, लेकिन हम लोग थे जो विरोध कर रहे थे और हमने खुलकर विरोध किया। एक बात जो मैं अब याद करता हूँ, यदि पुलिस भी आई, इंटेलिजेंस के आदमी ने हमारी पूछताछ की, बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, लेकिन आपको रुपेश जी मैं सही कहता हूँ कि हमारे मन में कभी भय व्याप्त नहीं, ये डर नहीं लगा कि कल को हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन अब ये डर लगता है। अगर इस सामान्य स्थिति में भी हमको ये डर लगता है तो निश्चित रूप से आज की स्थितियां उनसे कहीं बदतर है। जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी के लेखक हैं, आज के नए लेखक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि वो किस स्तर पर जाकर पढ़ें, किस स्तर पर जाकर समाज के लोगों से मिलें, गांव देहात में जाएं और कैसे रचना कर्म को वो आगे बढ़ें? देखिए, मेरा युवाओं से एक ही बात कहनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने को प्रसिद्धि के लालच में न डालें। रचना कर्म की पहली शर्त ये है। दूसरी बात ये है कि जीवन में जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। लिखना कोई आसान काम नहीं है। लिखने में जैसे कहते थे सारे शरीर का रक्त निचोड़ करके एक उंगली में आ जाता है, ऐसा काम है। उसके लिए तैयार रहें, जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें और अनुभव के लिए उन्हें जीवन में जाना ही होगा। कल्पना से उतना काम नहीं चलेगा। यथार्थ को जब तक वो अनुभूत नहीं करेंगे, जब तक वो ये नहीं देख लेंगे कि ये वस्तु स्थिति है, तब तक वो एक सच्चा और मन को प्रभावित करने वाला साहित्य नहीं दे पाएंगे। रचना कर्म तब तक नहीं होगा जब तक आप स्वयं लिखने वाला उस पीड़ा से नहीं गुजरा होगा। तो ये बहुत जरूरी है, यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो समाज के पास जाएं, वो लोगों के पास जाएं, वो लोगों से उनकी पीड़ाओं को समझें। और जब तक वो नहीं समझेंगे वो बहुत बड़ी रचना दे नहीं पाएंगे। ये थे हेतु भारद्वाज जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि दौर पिछले भी बहुत खतरनाक रहे हैं, लेकिन लेखक, पत्रकारों, साहित्यकारों और एक्टिविस्ट को फिर भी एक अपेक्षाकृत आज़ादी रहती थी आज के दौर के बनस्पत। इस समय लिखना निश्चित तौर पर वो खतरनाक है। एक भय उत्पन्न होता है कि इस दौर में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए और शासन, सरकार का क्या दबाव उस लेखन के बाद लेखक पर बनने वाला है। बावजूद उसके चूँकि बदलाव की लड़ाई में, एक परिवर्तन की लड़ाई में लेखक की अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसको अदा करने के लिए युवा लेखकों का वो आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो समाज में जाएं, सीखें और यथार्थ को चरितार्थ करें अपने शब्दों के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार।